नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। शंभू और खनौरी बॉर्डर पर जो सियासी किसानों का जुटान हो रखा है वो लोग तो अब एक्सपोज हो गए हैं। कैसे, उस पर तो हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे ही, लेकिन इस बीच जो कुछ तैयारियां चल रही हैं उसकी भी बात कर लेना बड़ा ज़रूरी है। और उसमें से आप देखिए, दो तरह की तैयारी चल रही है और उस बाबत खूब पंचायतें भी हो रही हैं। तमाम आप देखें कि खापों की बैठकें चल रही हैं और वो बैठकें दरअसल जो आगे दो तीन कार्यक्रम का आयोजन होना है उस बाबत चल रही है। क्या होना है देखिए, एक तो 10 मार्च को है, एक कार्यक्रम 14 मार्च को है और एक निर्णय जो है वो 16 मार्च को होना है। अब जो 10 मार्च का कार्यक्रम है और जो 14 मार्च का कार्यक्रम है, उन दोनों कार्यक्रमों में थोड़ा फर्क है। देखिए, 10 तारीख को चक्का जाम का आवाहन है और ये आवाहन उन लोगों ने कर रखा है जिन लोगों ने 6 मार्च को दिल्ली कूच का आवाहन किया था। यानी जो शंभू और खनौरी बॉर्डर पर बैठे हैं, ये उन लोगों का कार्यक्रम है जो 10 मार्च का है। और जो लोग शंभू और खनौरी पर नहीं बैठे हैं, यानी जगजीत सिंह ढल्लेवाल और सरवण सिंह पंडेर, इन दोनों लोगों का डेरा जो है वो शंभू और खनौरी है। इनके जो संगठन है और उस संगठन के तहत जो तमाम और संगठन शुमार हैं, इन लोगों ने कॉल दे रखी है 10 मार्च वाली। हालांकि 6 मार्च वाली कॉल का जो हाल हुआ वो बताने की जरूरत नहीं है। अब उसको उस पर एक तरह से आप कहें कि मिट्टी डालने का काम हो रहा है और उसमें बताया जा रहा है कि नहीं, देखिए दूर दराज से आ रहे थे। दूर दराज से तो आ रहे थे तो ये घोषणा तो 3 मार्च को ही हो गई थी, तो दूर दराज वाले अब तक तो पहुंच जाते, लेकिन दिल्ली में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। और 10 मार्च का इन लोगों का कार्यक्रम हो ही रखा है, तो अब जो हाल 6 मार्च का हुआ, लगता है कि उससे अलग कहानी 10 मार्च की होने वाली नहीं है। और जो 14 मार्च वाला कार्यक्रम है जिसमें किसान महापंचायत बुलाई गई है जंतर मंतर पर, वो कॉल जो है वो उनकी है जो संयुक्त किसान मोर्चे से जुड़े हुए हैं, या फिर आप यूं कहें कि जो शंभू और खनौरी बॉर्डर का जो जुटान है उससे खुद को अलग किए हुए हैं। उनकी कॉल है 14 मार्च वाली, जिसमें जोगिंदर सिंह उग्राहा का गुट है, राकेश टिकैत का अपना भारतीय किसान यूनियन है, फिर बलबीर सिंह राजेवाल का गुट है, सुनीलम, ये तमाम लोग, इन लोगों का अपना गुट है जिन लोगों ने 14 मार्च की कॉल दी है। अब 14 मार्च की कॉल के लिए तैयारियां भी चल रही हैं, लेकिन बड़ी चीज ये है कि क्या ये चाहे शंभू और खनौरी वाले हों या फिर इसके बाहर जो किसान संगठन खड़े हैं, उनको पंजाब के बाहर समर्थन मिल पा रहा है क्या, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि अगर आप शुरू करें तो 13 तारीख को दिल्ली कूच की कॉल हुई थी। ये कॉल शंभू और खनौरी बॉर्डर के लोग जो जुटे हुए हैं, जो सियासी किसान, उन लोगों ने दी थी। उसके बाद आप देखिए 16 की कॉल इन्होंने दी, कुछ हासिल नहीं हुआ। 18 की कॉल आई, कुछ हासिल नहीं हुआ। उसके बाद में फिर 24 की कॉल आई, कुछ हासिल नहीं हुआ। 26 की कॉल आई जिसमें ट्रैक्टर मार्च था, तो वह भी उस तरीके से नहीं नजर आया। अब ऐसी परिस्थिति में जब ये जिसे किसानी आंदोलन का नाम दे रहे हैं, वो पंजाब में भी चंद लोगों तक सीमित है। हरियाणा में आप एक तरह से कहें कि इसे लेकर जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं, लेकिन क्या वो तैयारी भी एक गुट तक ही सीमित है, यह भी बड़ा सवाल है। क्योंकि आप देखिए 6 मार्च की जो कॉल रही, अगर वाकई में इस तरह का सरोकार होता तो हरियाणा के किसान तो पहुंच ही जाते। फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, अब देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो गजब हो रखा है। हुआ क्या है कि जिन लोगों को इस बात का गुमान था कि हमारे कॉल पर किसान सड़क पर उतर आएंगे, वो लोग अब जयंत चौधरी को कोस रहे हैं और कह रहे हैं जयंत चौधरी ने हमसे नहीं पूछा। दरअसल कोसने का कारण है, अब कॉल की जा रही है, कॉल बुलाई जा रही है कि नहीं साहब फलाना तारीख को मार्च निकाला है। अब उस मार्च को निकालने के लिए आपके पास किसान भी होने चाहिए। अच्छा, राजनीतिक कार्यकर्ता, मतलब देखिए असल मसला क्या है कि भीड़ जुटाना है। आपको एक चीज बताऊं,
2021 में जो पहला किसान आंदोलन के नाम पर जुटान हुआ था, उसमें राजनीतिक कार्यकर्ताओं की भरमार थी। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, अगर आपको ध्यान हो तो 2022 में जब विधानसभा चुनाव के आसपास सुखबीर सिंह बादल का जो इंटरव्यू है वो आप सुनिए, न्यूज 24 का उनका इंटरव्यू है। उस इंटरव्यू में कहते हैं कि हम लोग भी थे वहां पे, हम लोगों ने भी लोग लगा रखे थे, आम आदमी पार्टी के भी लोग थे वहां रालोद को भी लोग थे। यानी वो जो जुटान रहा, उस जुटान में सियासी दलों की भी बड़ी भूमिका रही। और ये बात उस समय खुल गई थी जब सुखबीर सिंह बादल ने अपने इंटरव्यू में कही थी, बात में तो सब कुछ आ गया था, उसमें समाजवादी पार्टी की भी लोग थे, ये सारी चीजें बात के दिनों में बाहर आ गई थी। अब आप देखिए कि राकेश टिकैत, नरेश टिकैत, या आप कहें भारतीय किसान यूनियन, ये पश्चिम से हुजूम आता था। अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो कुछ रहा ही नहीं, जैन चौधरी चले गए और जो जमीन है वो जैन चौधरी की है, वो है नहीं तो पश्चिम में कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा। अच्छा, दूसरी तरफ ये बात एमएसपी की कर रहे हैं और वहां गन्ने खेती होती है, तो अब जब गन्ने खेती हो रही है तो वो क्यों ही निकल के आए। अच्छा, यही हाल महाराष्ट्र का भी है, वहां भी गन्ने खूब ठीक खेती होती है। कर्नाटक का है तो वहां से क्यों निकल के आए। तमिलनाडु में अगर आप देखें तो वहां जो बागानी है उसकी, मतलब चाय कॉफी, उसकी खेती होती है। फिर आप जो है और आगे चले जाएं तो देखेंगे वहां नारियल की खेती होती है। तो दरअसल जो जहां से किसानों को उठना चाहिए वहां पर तो ज्यादातर जो फसल हो रही है उसका एमएसपी से कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसी स्थिति में वो क्यों ही आए। एक दूसरा, जहां एमएसपी से लेना देना है वहां गेहूं की कटाई का मौसम है। तो इस लिहाज से अगर आप देखें तो ये जो तमाम कॉल हो रही है उस कॉल में कुछ निकल कर आ नहीं रहा है। तो ये जो एक मोमेंटम बनाना चाह रहे हैं नरेंद्र मोदी के खिलाफ, और जगजीत सिंह डल्लेवाल ने तो कहा ही था कि हमको ग्राफ नीचे लाना है, राम मंदिर की वजह से ग्राफ बहुत बढ़ गया है। तो ना वो ग्राफ नीचे आ रहा है और ना लोग आ रहे हैं, तो अब ये इनका भारी संकट हो गया। तो देखने वाली बात रहेगी कि 10 को और 14 को क्या होता है। लेकिन इस बीच जो कुछ हाई कोर्ट ने कहा है ना, उसके बाद से तो जो लोग वहां जुटे हुए हैं वो सही मायने में किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रह गए, क्योंकि हाई कोर्ट ने तो बड़े ही आप ये कहें कि स्पष्ट शब्दों में सवाल पूछा है कि साहब तलवार लेकर कौन सा प्रदर्शन होता है शांतिपूर्ण, हमको बताइए। बच्चों को और महिलाओं को आगे खड़ा करके कौन सा प्रदर्शन होता है ये थोड़ा हमको समझाइए। और कोर्ट यही नहीं रुका, कोर्ट ने यह भी कहा कि आपके जो नेता हैं उनको जेल में डाल देना चाहिए। अब सवाल यह उठता है कि क्या इस बाबत कार्रवाई करेगी पंजाब सरकार। यह बहुत गंभीर प्रश्न है, क्योंकि जुटान तो वहीं हो रखा है, कहां पे भाई, बॉर्डर पे है, पंजाब हरियाणा के बॉर्डर पे है। तो फिलहाल वो लोग पंजाब में हैं और पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट कह रहा है कि इस तरीके से जो लोग बच्चों को आगे कर रहे हैं, महिलाओं को आगे कर रहे हैं, वहां पर जो तलवार लेकर बैठे हुए हैं, ऐसे इस तरह से जो लोग आंदोलन कर रहे हैं उनको तो बंद कर देना चाहिए। तो क्या पंजाब सरकार बंद करेगी, यह भी अपने आप में एक सवाल है। तो ये जो प्रश्न है वो दरअसल वहां पर जुटे जो ये सियासी अलंबरदार हैं उनके चेहरे से नकाब को हटाता है। और ये देखिए, ये हाई कोर्ट ने टिप्पणी की, ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन लगी और उस पिटीशन में ये दरखास्त लगाई गई थी कि नए किसानों को दिल्ली आने दिया जाए। अब देखिए, वहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए ये जो है ये पब्लिसिटी का स्टंट है, इससे आप दूर रहिए। और ये कहते हुए याचिका जो है वो खारिज कर दी गई थी, वापस लेना पड़ा याचिका। तो खेती किसानी के नाम पर राजनीति खूब की जा रही है, लेकिन जो किसानी सरोकार से जुड़े हुए मुद्दे हैं उस पर विमर्श नहीं हो रहा है। अब अगर उसके लिए आंदोलन होता, जो किसानी सरोकार से जुड़े मुद्दे हैं, तो जाहिर सी बात है कि देश भर का किसान सड़क पर आ जाता। लेकिन यहां तो राजनीतिक विमर्श के लिए या आप कहें कि नैरेटिव खड़ा करने के लिए जुटान हो रहा है, इसलिए इन लोगों की समस्या बढ़ जा रही है। और एक तरीके से आप कहें
कि ये बात जो कुछ हाई कोर्ट की टिप्पणी है उस टिप्पणी के भाव से भी निकल कर आती है। बाकी आपकी अपनी क्या राय है जरूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।